तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग यार। और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। और बैठ के अच्छे से तुम पढ़ाई कर रहे होगे यार। ठीक है, सीरियसली। क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स है, मेरा नहीं, ठीक है। तो आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा यार। और पढ़ाई अच्छे से तुम कर रहे होगे, अपना शेड्यूल अच्छे से फॉलो कर रहे होगे, टाइम टेबल तुमने बना रखा होगा। और एटलीस्ट 60 to 70% तुम अपने टाइम टेबल का फॉलो कर रहे हो। ट्राई करना कि आइडियलिटी के फॉर्म में तुम जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारा टाइम टेबल 100% माना जाता है तो तुम एटलीस्ट ट्राई करना अपनी साइड से कि तुम अगर उसका 80 to 90% भी फॉलो करते हो, एटलीस्ट 70 to 80% भी फॉलो करते हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फाइन। तो यार सही से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स तुम्हारा पास में आ रहा है अब। ठीक है। तो एटलीस्ट तुम्हें 2 से 3 महीने पहले सिलेबस खत्म करना है, ताकि तुम्हारे पास इनफ टाइम हो रिवीजन के लिए। ठीक है। क्योंकि यार रिवाइज भी तो करना होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि भैया बस पढ़ लिया, सवाल भी बना लिए, जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो सब कुछ हो गया भैया, अब क्या करना है, अब तो जाके बोर्ड्स देंगे फोड़ के आएंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट एटलीस्ट तुम्हें 5 से 6 बार हर चैप्टर को रिवाइज करना होगा। ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस भी उतना ही ज्यादा होता है, उनका वेटेज भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है। तो अगर इस चीज को तुम समझ पा रहे हो तो वो बहुत अच्छा हो। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करना है। फाइन। तुम 5 से 6 बार रिवाइज करोगे, जब तक 5 से 6 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी यार। ठीक है। और क्लैरिटी नहीं आएगी तो मार्क्स नहीं आएगा। फाइन। तो तुम्हें क्या करना है कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले तुम्हें पूरा सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना है, टेस्ट देना है और खूब रगड़ के पढ़ाई करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी तुम्हें सिर्फ चिल होकर पढ़ना है। फाइन। अभी अच्छे से, शिद्दत से चिल होकर पढ़ना है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। अगर टाइम टेबल नहीं बनाया तो बनाओ भाई, अब कब बनाओगे यार, 10th में आ गए, हाँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अभी तुम 10th में आ गए और अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे भाई, हाँ। बोर्ड्स आ गया। तो यार ऐसा भी नहीं है कि भैया बोर्ड्स सही नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे अंडर जो भी चीज है उसको शिद्दत से करो, उसको अच्छे से करो, अपने मन से करो। फाइन। और स्टडीज को अगर तुम रिलेट कर कर पढ़ते हो, अगर तुम किसी चीज से मैच कर कर पढ़ते हो, किसी चीज को रिलेट कर कर पढ़ते हो, तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है। तो ट्राई करो कि यार सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्डअप हो। फाइन। सब्जेक्ट के साथ अगर इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है, अगर मैच नहीं खा रहा यार, अगर ये तुम हो, ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, अगर ऐसे मैच नहीं खा रहा, तो फिर यार फायदा क्या है पढ़ने का, हाँ। अगर तुम उस चीज को, जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो ना, तो अभी जो 10th का सिलेबस है तुम्हारा, वही सेम तुम्हारा क्लास 12th का सिलेबस होने वाला है अगर तुम साइंस लेते हो तो। ठीक है। अगर तुम साइंस लेते हो तो जो 10th में तुम पढ़ रहे हो ना अभी, वही सेम चीज 12th में भी री अप्लाई होगा। फाइन। तो ये बेसिक्स तुम्हारी वहां काम आएगी। जो 12th में पढ़ोगे ना, अगर तुम फाइनली आगे इंजीनियरिंग परस्यू करते हो तो तुम्हारे इंजीनियरिंग में काम आएगी। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाता यार। ऐसे लोग बोलते हैं कि यार पढ़ के क्या उखाड़ लिया, मतलब तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, मतलब इसे इम्प्लीमेंट कहाँ पर किया तुमने, तो देखो सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है आगे चलकर। फाइन। अगर तुम इस चीज को अभी बेसिक्स तुम्हारा क्लियर होगा ना, तो तुम्हारा, जैसे क्या बोलते हैं कि अगर बिल्डिंग बन रहा होता है ना, बिल्डिंग बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है, तो उसको, उसके फाउंडेशन को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग बहुत ऊंची ले जानी है ना, बहुत ज्यादा फ्लोर बनाना है। अगर बहुत ज्यादा फ्लोर बनाना चाहते हो तो फाउंडेशन तुम्हारी इतनी ज्यादा तगड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि उस पे अगर हम 10 फ्लोर भी बना देना तो उसका रीढ़ का हड्डी हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, हल्का सा भी डगमगाए नहीं। ठीक है। तो इसी छोटे से मोटिवेशन के साथ यार आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और हमने अपने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था भैया। यार तो तुम लिखे हो ना, हम थोड़े लिखे, ठीक है। तो उस चीज को एक बार रिवाइंड कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। और हम आगे आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स। ठीक है। तो देखो यार, 4 रे डायग्राम्स हैं, 4 रे डायग्राम्स, उन्हें अच्छे से तुम्हें समझ लेना है।
और उनके हेल्प से हम सारी की सारी इमेज के मतलब फॉर्मेशन को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हम चेंज करते हैं किसी भी मिरर के सामने, तो उसका जो इमेज बनता है ना, उसका भी पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, तो अगर इस चार रे डायग्राम को तुम समझ गए, ठीक है, ये कोर है, ठीक है, ये बेसिक है। अगर इन चार बेसिक डायग्राम्स को तुम समझ गए, तो इसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर दिया होगा, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा, और उसका अगर इमेज का पोजीशन पूछेगा या फिर उसका साइज पूछेगा, तो तुम बहुत ही इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो इन चार रे डायग्राम्स को अच्छे से समझना है। उसके बाद हम कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के एक एक केसेस को, कि अगर हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं तो इमेज का पोजीशन कैसे कैसे चेंज होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, उसमें कैसे चेंज आएगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, डिमिनिश्ड बनेगा, स्मॉल बनेगा, लार्ज बनेगा, कहाँ पर बनेगा, किस पोजीशन पर बनेगा, सब कुछ स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है, कुछ तो नाम है, देखकर हम भी छाप रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम छाप रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में। फाइन, चलो टॉपिक का नाम लिखते हैं यहाँ पर है। एक मिनट भैया, ये तो बहुत भद्दा लग रहा है भैया, ये तो बहुत ज्यादा मोटा है भैया। अरे छोटा कर लेते हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, लिखते हैं अपना टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस formed by spherical mirrors using ray diagram। ठीक है, रेड कलर से इसको ऐसे पॉइंट आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा हो गया हेडिंग। और इसके बाद हम मूव करेंगे अपने वो चार डायग्राम्स की ओर। ठीक है, चार डायग्राम, चार डायग्राम्स, फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डायग्राम बनाते हैं हम, यहाँ पर ऐसे डालते हैं पहला डायग्राम, कलर को चेंज करते हैं अपने पेन के, और इस बार मिरर बनाते हैं यार, चलो व्हाइट कलर से। ठीक है, सबसे पहले कनकेव मिरर के साथ हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला केस, ये बन गया है एक गंदा सा कनकेव मिरर। भैया ये तो प्यारा सा कनकेव मिरर है, आप गंदा मत बोलो यार। ठीक है, ठीक है भाई, प्यारा सा कनकेव मिरर, फाइन। इसका हम बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को किस कलर से बनाया है बताना। भैया कोई सा भी कलर ले लो, हमें सब पसंद है। ठीक है भाई, थैंक यू यार, तुम्हें सब कलर पसंद है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, पोल। कलर चेंज करके लिखते हैं, ये है तुम्हारा पोल। ये क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्टकट में लिखेंगे। फाइन, मान लो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा फोकस। ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, फोकस। और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला जो चीज होता है, सबसे पहला चीज वो ये होता है कि इसे हम बनाते हैं अपने ऑरेंज कलर से, कि अगर कोई सा भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, अगर कोई सा भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला मान लो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई सा भी रे आ रहा है ना, तो ये अगर रिफ्लेक्ट होता है, कलर चेंज करके फिर से बनाते हैं, ये अगर रिफ्लेक्ट होता है, तो ये तुम्हारा पास करता है फोकस। ठीक है, अगर कोई सा भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला रे डायग्राम। अगर इसी चीज को हम कन्वेक्स मिरर के फॉर्म में समझे, ये कौन सा मिरर है तुम्हारा,
ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब इसी चीज को अगर हम कन्वेक्स मिरर के फॉर्म में समझें, कन्वेक्स मिरर, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। इसको ऐसे हमने मिरर को पेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐसे बना लेंगे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये। बहुत सही। से हम लिख लेते हैं, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है तुम्हारा गोल। अब इसका फोकस क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो लाई करता है आगे। ठीक है, इस चीज को हमने अच्छे से समझ भी रखा था। तो इसे अगर तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो अपने लास्ट लेक्चर में जाओ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे रखा है, वहां जाकर देखो। 1 घंटे का लेक्चर है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने एक्सप्लेन किया वहां पर। तो इसका जो फोकस होगा, कमिंग टू द पॉइंट, ये फोकस तुम्हारा होगा आगे। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकस से भी आगे होगा। वाह, टॉपर बन रहा है, टॉपर बन रहा है। तुम भी बनो भाई। ठीक है, तुम भी बनो। ओके भैया, बन जाएंगे। चलो, अब ये हो गया तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। अब मान लो मेरे बच्चे, मान लो कि इसमें अगर हमें देखना है कि ये जो पैरेलल रे आ रही है, ये फोकस से पास हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, जस्ट अ मिनट। चलो, यहाँ पर क्या हुआ कि पैरेलल रे ऐसे आई, पैरेलल रे क्या हुई, ऐसे आई। ठीक है भैया, पैरेलल रे तो आ गई। अब ये रिफ्लेक्ट होगी। हाँ भैया, रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो, ऐसे कर्व है ना, देखो इस डायरेक्ट मतलब ऐसे कर रहे, ऐसे कर, मान लो यहाँ पर ये वाला कर्व। तो ऐसे जब पैरेलल रे आ रही है, तो ज्यादा चांस कौन से साइड जाने का होगा। कर्व ऐसे बना हुआ है ना, तो ज्यादा चांस होगा कि ऐसे पैरेलल रे आ रही है तो ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पैरेलल रे जो आ रही है ना, वो ऐसे पास कर जाती है। ठीक है, ऐसे पास कर जाती है। ठीक है, पैरेलल रे आई और ऐसे पास कर गई। अब भैया, ये तो फोकस से पास ही नहीं हुआ भैया। और आप बोल रहे हो कि जो भी पैरेलल रे मिरर के करस्पॉन्डिंग आती है तो वो फोकस से पास करती है। तो ये तो फोकस से पास नहीं हो रहा भैया। यहाँ पे तो हमारा लॉ ब्रेक हो गया। अरे ऐसे कैसे लॉ ब्रेक हो गया, फिजिक्स है भाई, केमिस्ट्री थोड़ी है। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसका तगड़ा सा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलो देखो, अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ट्रेस करते हैं, ट्रेस मतलब होता है कि इसे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। देखो ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पर तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो रहा है क्या? हाँ भैया, रिफ्लेक्टेड रे तो फोकस से पास हो रहा है भैया। यही तो चाहिए था। हाँ, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तो वो फोकस से पास करती है। तो जब हम रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस कर रहे हैं पीछे की ओर, तो वो फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा कौन सा मिरर है? दिस इज कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर समझ गए, कन्वेक्स मिरर समझ गए। पहला केस, पहला केस, ठीक है। ये है तुम्हारा पहला केस, जहां पर क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से पास करता है। फाइन। अब चलते हैं दूसरे रे डायग्राम की। ऐड करते हैं दूसरा स्लाइड। हो गया ऐड। अब इधर हम बनाते हैं अपना दूसरा रे डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं 2। वो था हमारा 1। 2 जो है ना, 1 का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, 2 जो है वो 1 का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। देखते समझते कैसे हो रहा है जस्ट अपोजिट भैया, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपना बनाते हैं कनकेव मिरर। गंदा सा कनकेव मिरर, बहुत ही गंदा सा कनकेव मिरर भैया। वाह, ये तो प्यारा बन गया भाई। सॉरी भाई, प्यारा बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला, अगला मिरर जो है वो हम गंदा बनाएंगे। ठीक है,
चलो फिर इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं इसी कलर से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। भैया ये भी प्यारा सा बन गया। अबे कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये है फोकस मतलब पोल, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पीछे वाला पॉइंट है तुम्हारा फोकस, और उससे भी पीछे वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है, बहुत ही प्यारा। अब यहां क्या हो रहा है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है, अगर इंसिडेंट रे क्या हो रहा है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से ऐसे पास करती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। पहला केस क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से पास करेगी। अब यहां क्या हो रहा है कि जब फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, देखो बनाते हैं, कलर चेंज करते हैं यार। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोकस से पास कर रही है रे, तो ये क्या होगा यहाँ पर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के, एक मिनट यार, एक मिनट, गलत बन गया, गलत बन गया, यहाँ से ऐसे। ठीक है, जब फोकस से पास करती है तो क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है, फोकस से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। फाइन। ठीक है, अब इसी केस को हम देखते हैं अपने कन्वेक्स मिरर में। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, अब इसी केस को हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर। फाइन, चलो ठीक है, अब बनाते हैं हम कन्वेक्स मिरर। चलो, ये हो गया ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, इस साइड को हमने क्या किया, पेंट कर दिया। ठीक है, ये बना लिया हमने अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद रेड कलर से हम मार्क कर लेंगे, ये हमारा पोल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर होगा कहीं हमारा पर फोकस, और इससे आगे पर कहीं होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है कि इधर हमें क्या करना है, एक बार सबसे पहले कलर चेंज करना है। वाह भैया, आप पढ़ा रहे हो या कलर चेंज कर रहे हो? यार कलरफुल होता है ना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ कुछ चेंज होता रह रहा है तो मजा आ रहा है। ठीक है, तो फील करते रहने के लिए यार, मतलब चिल होके पढ़ना है, और रिलेट कर करके पढ़ना है, और इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए और बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए हम कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज होता है ना तो थोड़ा सा माइंड में ऐसा 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 कुछ तो बनता है यार, कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फाइन, तो हम इसलिए कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर हमने बोला दूसरे केस में क्या था कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। फाइन, देखते हैं यार कैसे हो रहा है। यहाँ पर ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो। ठीक है, ये होगी तुम्हारी रे। अब हो क्या रहा है कि ये जो रे है ना, अगर तुम इसे एक्सटेंड करते हो, देखो, अगर इसे हम एक्सटेंड करते तो ये देखो फोकस से पास कर रहा है, कर रहा है ना, क्या हो रहा है कि फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि फोकस से वर्चुअली पास हो रहा है। वर्चुअली मतलब इन द सेंस कि वो एक्चुअली में पास नहीं कर रहा, मतलब रियलिटी में वो पास नहीं कर रहा, लेकिन वर्चुअली, वर्चुअली मतलब कि उसे टच नहीं कर रहा है, लेकिन उसे क्या बोले, अब इसे कैसे बोले, मतलब इमेजिन कर सकते हो ना, तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो एक टाइप से फोकस से ही पास कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसको एक्चुअली वो टच टच नहीं कर रहा, लेकिन वो फोकस से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इंसिडेंट रे तुम्हारी फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी यहाँ पर, यहाँ पर जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर क्या हुआ दूसरे केस में कन्वेक्स मिरर में, कि वर्चुअली वो फोकस के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो रिवाइंड करो वीडियो को, फिर से देखो। ठीक है,
चलो, ये हो गया हमारा दूसरा रे डायग्राम। अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे रे डायग्राम की ओर। बहुत बढ़िया, स्लाइड को ऐड करते हैं यहाँ पर। लिखते हैं नंबर 3। ये है तुम्हारा तीसरा रे डायग्राम, ठीक है। अब तीसरे रे डायग्राम में क्या हो रहा है कि बनाते हैं अपना मिरर, पहले बनाते हैं कलर चेंज करके। कलर 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 कलर। चलो, ये वाला कलर, ठीक है। ये है तुम्हारा मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, ठीक है, क्योंकि हमने उसके अपोजिट साइड को पेंट किया है। बनाते हैं हम अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अभी बना देते हैं यार हम अपना कन्वेक्स मिरर भी नीचे में, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका भी एक बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कलर चेंज करते हैं इसका। ये है तुम्हारा पोल। ये है तुम्हारा कहीं पर यहाँ पर फोकस। और यहाँ कहीं पर होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स मिरर के केस में ये है तुम्हारा पोल। यहीं कहीं पर होगा तुम्हारा फोकस। और यहाँ कहीं पर होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन, ठीक है। ये वाला कौन सा मिरर है तुम्हारा? कनकेव मिरर। ये वाला कौन सा मिरर है तुम्हारा? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं हम कि तीसरे रे डायग्राम में हम देखेंगे कि हो क्या रहा है कि अगर यहाँ पर कोई रे ऐसे आ रही है जैसे कि वो डायरेक्ट पोल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। मतलब वो पोल पर ही इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है कि इंसिडेंट रे जो है वो पोल पर ही इंसिडेंट हो रही है। पोल कहाँ है तुम्हारे? यहाँ पर है। पोल पर इंसिडेंट कराते हैं इसे। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। एक मिनट। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का कलर चेंज करेंगे। ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे, ठीक है। और इस केस में तुम्हारा इंसिडेंट रे है ऐसा, ठीक है। इस केस में इंसिडेंट रे है ऐसा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ना तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे कैसे? ये होगा तुम्हारा कुछ रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर मान लो ये वाला एंगल है ए। और ये नीचे वाला एंगल ये जो है, ये है तुम्हारा बी। यहाँ पर मान लो ये वाला एंगल है तुम्हारा ए। और ये वाला एंगल है तुम्हारा बी। तो इस केस में क्या होगा कि ए इज इक्वल्स टू बी। और इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर ए और बी क्या है? देखो, इसे अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर ए और बी क्या है? एंगल है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। इस केस में भी क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ रहा है ना? देखो, हो क्या रहा है कि इंसिडेंट रे जो है इस बार पोल पर आ रही है। और रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? पोल से ही रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्वियसली भैया। अगर पोल पर आ रही है तो पोल से ही रिफ्लेक्ट होगी। और कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में पोल पर आ रही है तो पोल से रिफ्लेक्ट होगी। फाइन, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रुको इसे भी हम नोट कर देते हैं। ये क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में भी ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इन बोथ द केसेस। फाइन। दोनों केसेस में एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक है भैया, समझ आ रहा है, बहुत सही समझ आ रहा है, ठीक है। एक मिनट यार, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना ये वाला जो रिकॉर्डिंग वाला है ना, इससे हम यहाँ पर कर लेते, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है ना? अब वीडियो थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। वो वहां पर था यार, तो इसे हमने मूव कर लिया। चलो, अब चलते हैं अपने फोर्थ रे डायग्राम की ओर, जो कि है हमारा सबसे लास्ट रे डायग्राम। ये सिर्फ 4 रे डायग्राम तुम्हें याद रहेंगे ना, तो तुम किसी भी मिरर के ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म कर सकते हो रे डायग्राम से, ठीक है। इन 4 रे डायग्राम्स की यूज से
तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म कर सकते हो, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। ठीक है। फोर्थ रे डायग्राम की ओर मूव करते हैं। और फोर्थ रे डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर लिखते हैं नंबर 4। ये हमारा नंबर 4, प्यारा सा नंबर 4। ठीक है। अब हम बनाते हैं अपना मिरर। ये हो गया तुम्हारा कनकेव मिरर। और नीचे हम बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? एक कनकेव मिरर। ठीक है। नीचे वाला क्या है तुम्हारा? कन्वेक्स मिरर। फाइन। अब यहाँ पर बना रहे हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। एक मिनट यार। ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। और ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है। फिर हम डिनोट कर लेते हैं। ये है तुम्हारा पोल। इस केस में भी ये है तुम्हारा पोल। इसका फोकस होगा कहीं पीछे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पीछे। इसका फोकस कहीं होगा आगे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे भी आगे। ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये है तुम्हारा कनकेव मिरर। और ये क्या है तुम्हारा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। फाइन। अब क्या करना है कि इस केस में क्या हो रहा है ना कि ऐसे, रुको, ये बनाते, चल कलर चेंज करते, कुछ ब्राइट सा कलर लाते, चले ये वाला कलर लेते। क्या होता है कि अगर तुम्हारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होती है, अगर तुम्हारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है, तो उसी पाथ को वो ट्रेस बैक करती है। ठीक है। उसी पाथ को क्या करती है? वो ट्रेस बैक करती है। ये हम बोलना क्या चाहते हैं कि अगर मान लो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इंसिडेंट रे ऐसे। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करके उसी डायरेक्शन में भेज देगा जिस डायरेक्शन में वो इंसिडेंट रे आई थी। ठीक है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आई थी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। ठीक है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में ऐसे रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा। फाइन। समझ आ गया? तो क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ को ट्रेस बैक करेगी। ट्रेस बैक करेगी इन द सेंस उसी पाथ को फॉलो करेगी, रिफ्लेक्टेड रे। फाइन। चलो अब बनाते हैं इस केस में। इस केस में क्या हो रहा है यार, सबसे पहले हम डॉटेड डायग्राम बना लेते हैं अपना, ताकि हमारे लिए इजी हो थोड़ा। ऐसे बना लेते हैं, ऐसे 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 पास करिए। ठीक है। अब हम बनाते हैं इसमें डबल साइडेड केस। ऐसे जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है। हमने क्या किया कि रे को एक्सटेंड कर दिया, ताकि हम इसे वर्चुअली ऑब्जर्व कर सके कि ये रे एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो भी रही है या नहीं हो रही। ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे ऐसे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वर्चुअली पास हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में ऐसे ट्रेस बैक कर जाएगी। इंसिडेंट रे ऐसे आई, वर्चुअली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास हो रही है, तो ऐसे ये वापस अपने आप को ट्रेस बैक कर लेगी। ठीक है। समझ आ गया? ये तुम्हारी 4 रे डायग्राम्स है। ठीक है। ये तुम्हारा एक बेस है। ये तुम्हारा एक बेस है जो कि जिसकी हेल्प से हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो, लेंस हो, ठीक है, लेंस हो या मिरर हो, हम सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स का इमेज फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है। हम सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। फाइन। तो यार अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक है कि यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, उसे हम देख लेते हैं एक बार, या फिर उसे बाद में ही देखें।
ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं यार, और हम अगले लेक्चर में अपने कनकेव मिरर के पूरे कंसेप्ट को कवर करेंगे। उसके बाद कन्वेक्स मिरर के पूरे कंसेप्ट को कवर करेंगे। और उसके बाद हम मूव करेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। और उसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। और इस चीज को डिस्कस करने के बाद हम अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म करेंगे। और उसके बाद हम मूव करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ओर। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है यार, बड़ा लेक्चर तो नहीं, बड़ा चैप्टर है। ठीक है। तो अगर बड़ा चैप्टर है तो इसमें यार बहुत सारी कंसेप्ट्स होंगी, तो ऑब्वियसली बड़ा थोड़ा सा चैप्टर बनेगा। ठीक है। बड़ा चैप्टर है, ज्यादा लेक्चर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट यार आई थिंक अराउंड 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 9 to 10 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर में। ठीक है। लेकिन हम हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। और फिजिक्स को हम सिलेबस सिलेबस जो है फिजिक्स का हमारा, वो 4 महीने पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है। अक्टूबर या नवंबर तक हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है। अक्टूबर या नवंबर तक हम इसे खत्म कर देंगे फिजिक्स को। फाइन। तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर बस इतना ही रहने देते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 31 मिनट्स का ये लेक्चर हो चुका है। और ये लेक्चर तुम्हारा कल आ रहा होगा। और सुपर संडे को हम आई थिंक यार सोच रहा हूँ कि 1 to 1.5 आवर्स का लेक्चर अपलोड कर दूं। तो उसमें क्या होगा ना कि अगर 1.5 आवर्स का लेक्चर हुआ, तो उसमें कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों को एक साथ ही हम डील कर पाएंगे। ठीक है, उसका इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कहीं पर प्लेस कर रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। ठीक है। इस चीज को हम एक साथ स्टडी कर पाएंगे अगर 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ तो। ठीक है। सुपर संडे को हो सकता है तुम्हारा लेक्चर है, आराम से बैठना एकदम नहा धोकर उस दिन। ठीक है, ब्रेकफास्ट करके मम्मी के हाथों का प्यारा प्यारा ब्रेकफास्ट करके, और टेबल चेयर पर बैठ जाना, और पेन लेकर। ये वाला पेन नहीं, ये वाला पेन तुम्हारा नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक पेन है। ठीक है। इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर माउस मूव करता है और वो चलता है। ठीक है। इसके अंदर बैटरी बैटरी कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक सर्किट लगा हुआ है, जो तभी कनेक्ट होता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। ठीक है। यार फिजिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइन। तो इन चीजों को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे आने वाला है। ठीक है। तो यार आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारा लेक्चर हुआ है 32 मिनट्स का। और आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जो कि अराउंड 1.5 आवर्स का होने वाला है। ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट का होगा लेक्चर वो। या फिर अगर देखेंगे तो 1 घंटे का ही लेक्चर रखेंगे, ताकि तुम्हारे ऊपर ज्यादा लोड ना है। ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, चलो बाय।